हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारी मैथ्स। तो फ्रेंड, आज हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें बंदा दगाबाजी कर देता है, मतलब छोड़कर भाग जाता है। जैसे आप लोग भी नहीं करते कि चलो यार आज से ग्रुप डिस्कशन करना है, और ग्रुप डिस्कशन में एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन से अरे यार छोड़ो ना, पढ़ेंगे ना, एग्जाम में भी कौन आने वाला है। वही स्थिति यहाँ भी आता है कि 2-4 लोग तो मिलकर शुरू करते हैं काम को, लेकिन बीच में ही 3 दिन काम किया, ए भाग गया, 4 दिन काम किया, ए और बी काम भाग गया। अब शेष जो काम बच रहा है उस काम को कोई दूसरा कर रहा है, और वो कितना दिन में करेगा, वही बात यहाँ भी पूछा गया है। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त तरीका से इसको क्लियर करेंगे, तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। और यदि पसंद आए वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में आपके लिए एक मैसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। जैसे कि हम लोग 31 तक क्वेश्चन कर चुके थे, 32 से हम लोग आज शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट में फ्रेंड, क्वेश्चन को आप रीड कीजिए अच्छा से, उसको समझने का प्रयास कीजिए। बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में और बी 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया, तो ए जो है शेष काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जैसे कि बोला जा रहा है कि ए जो है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है फ्रेंड, और बी जो है सो 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वही तो टोटल वर्क होगा ना, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 30/15 बराबर 2, और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। आगे देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बी अकेला इस काम में 5 दिन करता है। बी जो है अकेला इस काम में 5 दिन करता है। अब फ्रेंड देखिए कि बी जो है 10 दिन में कर रहा है 30 काम, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब बोला जा रहा है कि 5 दिन अकेला वो करता है, 5 दिन अकेला वो काम करता है, तो 5 दिन में वो तो 5 × 3 बराबर 15 काम कर लेगा। ठीक है ना फ्रेंड। अब बाकी जो बचा है उस काम को ए कितना दिन में करेगा, तो 30 काम टोटल था, उसमें से 15 काम बी कर दिया, तो रेस्ट वर्क कितना बचा, जो काम बच गया है वो काम बचा है 30 - 15 बराबर 15। और ए का एफिशिएंसी है फ्रेंड 2, दिया हुआ है ना। जैसे 15 दिन में ए करता है 30 काम, तो एक दिन में करेगा 2 काम, तो 15/2 बराबर 7.5। ठीक है, 7.5 डेज में ए उस काम को, मतलब बची हुई काम को पूरी तरीक़ा से कर लेगा। तो ठीक है फ्रेंड, अच्छा से समझ गए होंगे। देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है कि ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, वह 5 दिन काम करता है, और शेष बी जो है उस काम में से, मतलब बचे हुए काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ बी के बारे में केवल बोला गया है कि वह मतलब बचे हुए काम को 21 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब उसका टाइम तो नहीं दिया है कि वो टोटल काम कितना दिन में कर रहा है। तो देखिए, एक तो दिया हुआ है कि ए जो है सो 40 दिनों में कर सकता है काम को, और बी के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बी के बारे में अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं दीजिए। अब एक ही चीज़ है, तो इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तब तो यही लेंगे, 40 ही लेंगे। तो यानी कि ए जो है सो एक दिन में एक काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए एक काम को 40 दिन में करता है और वह 5 दिन तक काम करता है। तो एक दिन में यदि ये एक काम करता है तो 5 दिन में कितना करता होगा फ्रेंड, 5 दिन में ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा किया गया कार्य कितना होगा फ्रेंड, 1 × 5 बराबर 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी बचे काम को बी जो है सो 21 दिनों में पूरा करता है। तो हम लोग यदि ये जानते हैं ना कि टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, तो वर्क कितना बच गया है बताइए आप ही। वर्क जैसे कि 5 काम कर दिया है तो काम तो बच गया 35। इफिशियंसी हमको बी का पता नहीं है, और टाइम इसको लग रहा है 21, तो 7 या 21, 7×5 = 35। तो आपका ई का एफिशिएंसी जो है वो 5/3 निकल गया।
ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ई का जो इफिशियंसी है वो 5/3 आ गया। अब बोल रहा है कि यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करे तो कितना दिन में काम कर लेगा। यही काम को, टोटल काम को ए और बी मिलकर करे तो उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ए प्लस बी हम निकाल देते हैं, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क ये हो गया और बी का एफिशिएंसी हम लोग अभी कितना निकाले 5/3। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा फ्रेंड, जैसे ए को 5/3 को जोड़ेंगे, 3 एकम 3 और 5 8/3, तो आप 8/3 से यहाँ भागा दे दीजिए तो 8×5 = 40, ये 5 बार में कट गया, ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो ए प्लस बी जो है सो 5 × 3 = 15 दिनों में इस काम को पूरा अच्छा तरीका से कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखिए, बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले से इस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है या पूरा किया। दोनों कार्यों को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों ए और बी मिलकर इस कार्य को कितना समय में पूरा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है कि ए जो है ना उस काम को 60 दिनों में कर सकता है। ए जो है उस काम को 60 दिनों में कर सकता है। बी के बारे में कुछ दिया नहीं गया है कि कितना दिन में कर सकता है, बस यही बोला जा रहा है कि शेष काम को वो 30 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ एक ही चीज़ दिया है तो हम लोग इसका एफिशिएंट मतलब टोटल वर्क जो है सो 60 निकाल लेते हैं। दैट मीन्स ए का एफिशिएंसी आपका हो गया 1। अब देखिए बोल रहा है कि ए जो है सो 15 दिनों तक काम करता है, 15 दिन तक काम करता है। तो 15 दिन में ए जो है कितना काम करेगा, हमको पता है ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो यानी कि ए 15 काम कर लेगा। अब बाकी बचे काम को बी जो है सो 30 दिनों में पूरा कर रहा है। तो यहाँ से यदि हम बी का एफिशिएंसी निकालें तो वर्क बटे टाइम, तो टाइम इसको कितना लग रहा है 30 दिन बचे हुए काम का फ्रेंड। तो बचा हुआ काम तो 60 नहीं है ना, बचा हुआ काम क्या है कि 15 काम ए कर चुका है, तो 60 में से हम 15 माइनस कर देंगे, 60 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो काम जो हो जाएगा 45 बच जाएगा। यही मेरा रेस्ट वर्क है। इसको आप काटिए, 5 से 9 × 5 = 45 और 6 × 5 = 30, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, यह आ गया आपका बी का एफिशिएंसी 3/2। अब बोल रहा है कि दोनों मिल करके दोनों कार्य को निम्न में से कितना समय में पूरा कर सकते हैं। तो हमको पता है कि टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क मेरा 60 है और दोनों का ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 + 3/2 करेंगे, 2 एकम 2 और 3 5/2, तो ये 5 से कटेगा 12 बार में, ये 2 ऊपर चल जाएगा। दैट मीन्स 12 × 2 = 24 डेज। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे आप लोग अच्छा से। तो चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, चलिए फ्रेंड 35 देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन तक काम करता है, फिर बी अकेला उस काम को 42 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है ना फ्रेंड। चलिए तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बना करके आंसर कमेंट कीजिए। इज इट क्लियर फ्रेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग बना लिए होंगे और कमेंट भी कर दिए होंगे। देखिए ईमानदारी से फ्रेंड और विश्वास पर ही तो दुनिया टिका हुआ है, तो आप लोग इस बात को मानिएगा और यदि अभी तक सच में नहीं बनाए तो बना के कमेंट कीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं, ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितना समय में भरेगा या कितना समय उसको लगेगा। तो देखिए बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिनों में भर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला इसको 20 दिनों में भर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले आप इसका वर्क निकाल लीजिए। तो वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड, 12 और 20 दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो मेरा 60 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 5 और ए का एफिशिएंसी हो गया 3। तो यहाँ से फ्रेंड क्या आप केवल बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। हम लोग फर्स्ट वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बी का एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। यदि अभी तक आप लोग फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से यदि हम ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए प्लस बी में से एक को माइनस कर देंगे, ए प्लस बी में से ए को हम माइनस कर देंगे तो बी का एफिशिएंसी हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए बी का, एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू
ए प्लस बी में से ए का एफिशिएंसी घटा रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 5 और ए का एफिशिएंसी है 3, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 2। अब बोला जा रहा है कि यदि बी आधा दिन ही काम करे, ठीक ना, यदि बी आधा दिन काम करे। देखिए यहाँ से हमको ये पता चल गया है ना कि बी का जो इफिशियंसी है यहाँ से 2 है, मतलब एक दिन में वो 2 काम कर रहा है, तो ये आधा दिन में कितना काम करता होगा फ्रेंड। तो आधा दिन में आप इजीली बता सकते हैं कि यदि वो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो आधा दिन में 1 काम करता होगा। तो ए प्लस बी दोनों मिल करके, जबकि बी जो है क्या हाफ डेज ही काम कर रहा है, ठीक ना, कितना दिन में काम करेगा। तो ए प्लस बी का हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी। तो वर्क तो मेरा 60 है और इफिशियंसी कितना है, ए का है 3 और बी का 2 है, लेकिन 2 तो हम पूरा लेंगे नहीं, इसका आधा लेंगे क्योंकि आधा ही काम कर रहा है, तो इसका इफिशियंसी लेंगे 1। तो 3 + 1 कितना होगा 4, यानी कि 15 दिन में ये दोनों मिलकर पूरा कर लेगा, जब बी जो है सो आधा ही दिन काम करेगा तब। इज इट क्लियर फ्रेंड, अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है, तो उस शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए एक्स जो है, ठीक है ना, एक्स जो है वो करता है 12 दिनों में, ठीक है, और वाई जो है उसी काम को करता है 16 दिनों में, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बोला जा रहा है कि दोनों 3 दिनों तक काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप टोटल वर्क निकालिए कि टोटल वर्क कितना है, ठीक है। तो टोटल वर्क आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि 12 और 16 दोनों का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड, तो आप बोलिएगा 48 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एक्स का एफिशिएंसी हो जाएगा 4, 12 चौक 48 और वाई का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। अब बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर इस काम में से 3 दिन काम करता है, तो एक्स प्लस वाई का 3 दिन का काम कितना होगा फ्रेंड, तो 3 दिन का काम होगा इसका 3 इंटू दोनों का एफिशिएंसी 4 और 3 7, यानी कि 21 काम कर दिया है। अब रेस्ट वर्क कितना बचा, यानी बाकी बचा काम, रेस्ट वर्क बराबर हम बोल सकते हैं टोटल वर्क माइनस कंप्लीटेड वर्क। तो मेरा काम बच गया है कितना, 7 और 2 27, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि इसके बाद x चला जाता है तो उस शेष काम को y कितना दिन में पूरा करेगा। तो कोई बात नहीं, y बराबर हमको पता है कि होता है, काम निकालना है तो टाइम बटे इफिशियंसी हम निकालेंगे, नहीं टाइम निकालना है तो वर्क बटे इफिशियंसी हम देते हैं। तो वर्क हमको पता है कि 27 बचा हुआ है और वाई का इफिशियंसी है 3, यानी कि वाई उस काम को कितना दिनों में कर देगा फ्रेंड, 9 दिनों में, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इज इट क्लियर फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, हमको इसमें भी आपको बनाने के लिए दे देना चाहिए, लेकिन चलिए हम बना देते हैं इस क्वेश्चन को। कि बोला जा रहा है कि ए जो है किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद जो है ना सो ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तुरंत बताइए। तो चलिए आप लोग गुड बता दिए, 150 होगा। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 6 और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, ठीक है फ्रेंड। अब बोला जा रहा है कि ये दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। ए प्लस बी जो है सो 5 दिनों तक काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा फ्रेंड ए और बी। जैसे कि देखिए ए का एफिशिएंसी है 6 और बी का एफिशिएंसी है 5, तो 6 + 5 11 हो जाएगा एक दिन का, तो 5 दिन का हो जाएगा 55 काम, ठीक है ना फ्रेंड। तो रेस्ट वर्क कितना हो गया, तो रेस्ट वर्क जो हो गया वो हो गया, टोटल वर्क आपका 150 है, उसमें से 55 काम ए और बी कर दिया है, तो 95 काम बचा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि ये शेष काम को बी कितना दिन में करेगा। हमको बी का निकालना है टाइम, ठीक है ना। तो टाइम बराबर क्या होता है फ्रेंड, वर्क बटे इफिशियंसी। आपका वर्क बचा है 95 और बी का एफिशिएंसी कितना है 5,
तो 95 को आप 5 से भागा दीजिएगा तो 19 दिन आएगा और यही आपका क्या होगा फ्रेंड, आंसर। ठीक है ना फ्रेंड। तो आगे चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कहता है। देखिए फ्रेंड 39 जो है सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम उस पर बता चुके हैं। 39 क्वेश्चन को आप बनाइए और कमेंट कीजिए तुरंत। बोला जा रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। तो बताइए कि काम को पूरा करने में ए को कितना दिन और लगेगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, पहले हम लोग बी का बनाए थे, इस बार आप ए का बनाइए। चलिए कोई बात नहीं, आप बना लीजिएगा, कमेंट कीजिए ईमानदारी पूर्वक। चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 40 क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक काम को 14 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। देखिएगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल रहा है कि बोला जा रहा है क्या कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो काम कब समाप्त हुआ, चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे बोला जा रहा है कि ए जो है सो किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, 14 दिनों में। ठीक है, तो आप ए का लिख दीजिए 14 दिन। उसके बाद बोला जा रहा है कि बी जो है सो उसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, 21 दिनों में। तो फ्रेंड टोटल का आप एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा 42 हो जाएगा यार। 42 मेरा टोटल वर्क होगा। यहाँ से ए का इफिशियंसी हो जाएगा फ्रेंड 3 और बी का इफिशियंसी हो जाएगा 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। चलिए देखिए हम लोग आगे इसमें समझ के बनाना है कि क्या करते हैं। सो देखिए फ्रेंड यहाँ समझने वाली बात ये है कि ए जो है ना वो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। बी तो काम नहीं छोड़ रहा है ना, बी अंत दिनों तक काम कर रहा है जब तक काम समाप्त होता है और हमको ये तो पता नहीं है कि कितना दिन में समाप्त हुआ। तो मान लेते हैं कि वो काम जो है मेरा टोटल x दिन में समाप्त हुआ, तो ये x दिन तो बी किया होगा, इसमें कोई शक है आपको। तो ये x दिन में बी कितना काम करेगा, यदि वो एक दिन में 2 काम करता है तो x दिन में 2x काम करेगा, मतलब x गुने 2 काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए ए के बारे में बोला जा रहा है कि ए जो है सो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो x दिन में काम समाप्त हुआ था, इसमें से 3 दिन आप घटा दीजिए, मतलब ये दिन जो है सो ए काम किया होगा, यानी ये एक दिन में जो है सो 3 काम करता है। तो x - 3 दिन में x - 3 गुने 3 काम करेगा और कुल मिला के टोटल काम कितना हो जाएगा फ्रेंड, 42। कोई दिक्कत है फ्रेंड, अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ नहीं कीजिए, ये हो जाएगा 3 गुने x 3x - 3 गुने 3 9 प्लस 2x बराबर 42। तो 3x + 2x 5x - 9 उधर जाएगा तो 42 + 9 तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड 5x बराबर 51। तो x बराबर 51/5 दैट मीन्स 10.1/5 दिन, और यही आपका क्या होगा फ्रेंड, आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। छोड़िए फ्रेंड, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं अच्छे तरीक़ा से समझे होंगे, और यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं उसको बना करके कमेंट कीजिएगा आंसर में। और चैनल में यदि अभी तक आप नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, जितना भी हो सकता है आप अपने तरफ से हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हम आपको हल्का भी कुछ सहयोग कर पाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। धन्यवाद फ्रेंड, आपका दिन शुभ हो।